नमस्कार साथियों। क्या रेलवे एक बार फिर वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में छूट देने जा रहा है? क्या कोविड के बाद बंद हुई यह सुविधा 2025 में वापस से शुरू होने जा रही है? क्या पुरुष और महिला वरिष्ठ नागरिक फिर से सस्ते टिकट का लाभ उठा पाएंगे? अगर आपके भी मन में यही सवाल हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे रेलवे वरिष्ठ नागरिक छूट का पूरा इतिहास, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या भविष्य में आगे ये लागू हो सकता है या फिर लागू हो चुका है, लोअर वर्थ कोटा क्या होता है, रेलवे की नई तकनीक सेवाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी जा रही अन्य खास सुविधाओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। और ध्यान रहे, इस विषय पर अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, इसलिए तथ्यों की जांच करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको क्लियर समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में छूट देने की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। रेलवे ने सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से यह सुविधा दी थी ताकि बुजुर्ग यात्री सस्ते और आरामदायक सफर का लाभ उठा पाएं। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को 40% तक की छूट मिलती थी और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को 50% तक की रेलवे के किराए में छूट मिलती थी। यह छूट सिर्फ साधारण ट्रेनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी जैसी लगभग हर श्रेणी की ट्रेनों में यह सुविधा लागू थी। इस सुविधा का लाभ जो है वो लाखों बुजुर्ग यात्रियों ने लंबे समय तक उठाया, लेकिन अचानक से मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी आने की वजह से रेलवे ने इस छूट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। उस समय क्या था, रेलवे का तर्क ये था कि महामारी के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ के चलते यह सुविधा फिलहाल जारी रखना संभव नहीं है। इसके बाद से अब तक यह सुविधा दोबारा शुरू नहीं की गई। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे 2025 में क्या यह सुविधा स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ही मैंने इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया है। अब बात करते हैं 2025 की ताज़ा स्थिति की। अभी तक रेलवे या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वरिष्ठ नागरिक छूट फिर से शुरू की जा रही है, ऐसा कोई भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में कुछ पता नहीं चला या फिर जो गवर्नमेंट सोच रही है उनकी खबर आगे नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार स्रोतों और रेलवे अधिकारियों के बयानों के अनुसार इस छूट को दोबारा लागू करने पर सरकार जो है वो गंभीर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे प्रशासन, संसद की समितियां और केंद्र सरकार इस विषय पर चर्चा कर रही है, यानी कि बहुत जल्द इसको एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुविधा फिर से बहाल हो सकती है। देखिए, मेरे को कोई इसके बारे में पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जो मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के हिसाब से जो न्यूज़ निकल के आ रही है उनके हिसाब से ये है कि जब पूरा देश 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस तारीख से जो रेलवे की जो योजना है इसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केवल संभावना है, ये कोई पक्की तारीख नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों की यह सुविधा जो है वो एक बार फिर से बहाल हो सकती है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक यह केवल एक संभावित योजना ही मानी जाएगी। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि रेलवे ने छूट जो है वो वापस से शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो इस पर देखा था जो ये बोल रहे थे कि 15 जुलाई से ये छूट शुरू हो गई है, कोई बोल रहा है 20 जुलाई से शुरू होगी और कोई ये बोल रहा है कि 1 अगस्त से ये छूट स्टार्ट हो रही है। तो मुझे लगा कि आप सभी सीनियर सिटीजन्स को फालतू की जो उम्मीदें हैं उस वो ना आप लोग पाल लो, आप लोग उम्मीद लगा के ना बैठ जाओ, फिर आप लोग को दुख हो। तो मैंने इस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। जो भी रूमर्स हैं, जो भी अफवाह हैं, उसका खंडन करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आप लोग तक सही और सच्ची जानकारी मैं पहुँचा पाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये योजना स्टार्ट होने जा रही है। सरकार ने अभी तक किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, इसलिए आपको किसी भी दावे या अफवाह पर बिना पुष्टि किए भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अगर आप न्यूज़ को सच मान रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि उसका ऑफिशियल सोर्स क्या है और क्या वो सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जारी करी गई है, किसी मंत्री के द्वारा न्यूज़ फैलाई गई है। अगर आपको कोई इधर उधर से कोई न्यूज़ सुनाई दे रही है तो उस पर आप विश्वास ना करें। अब जानते हैं कि इस छूट के दोबारा शुरू होने पर क्या व्यवस्था हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखिए, महिलाओं को 58 वर्ष की उम्र के बाद 50% तक छूट मिल सकती है
और पुरुषों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 40% तक की छूट मिलने की संभावना है। लेकिन फिर से याद दिला दें कि यह सब अभी चर्चाओं और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित जानकारी है, कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं। अब बात करते हैं लोअर बर्थ कोटा की, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज भी लागू हैं और कल भी लागू रहेंगी। रेलवे के नियमों के अनुसार 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को कोच में निचली बर्थ यानी कि लोअर बर्थ देने की प्राथमिकता दी जाती है। यह सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि बुजुर्ग यात्रियों को चढ़ने उतरने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। जब आप टिकट बुक करें तो उस टाइम सीनियर सिटीजन कोटा या लोअर बर्थ कोटा का विकल्प जरूर चुनना चाहिए, तभी यह सुविधा आपको मिल सकती है। टिकट में सही उम्र का दर्ज होना और सही पहचान पत्र साथ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जिस चीज़ का ध्यान आपको रखना है वो ये है कि जब आप टिकट अपना बुक करें, रिजर्वेशन करवाएं, तो उस टाइम आप लोग जो जिस आईडी का यूज़ कर रहे हो, लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो आप पूरी यात्रा के दौरान उस आईडी कार्ड को अपने साथ जरूर रखें। हालांकि लोअर बर्थ बुकिंग ट्रेन और तारीख की उपलब्धता पर निर्भर करता है, लेकिन बुजुर्गों को प्राथमिकता अवश्य दी जाती है। इसके अलावा रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों यात्रियों को कुछ अन्य विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कौन कौन सी अन्य सुविधाएं हैं जो आपको मिलती है रेलवे फेयर कंसेशन के अलावा? कई बड़े स्टेशनों पर व्हीलचेयर और बैटरी ऑपरेटेड कार की सुविधा उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग आरक्षण काउंटर भी बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर कुली सहायता, ट्रॉली और गाइडेंस डेस्क जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि उन्हें यात्रा में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी सही उम्र और पहचान पत्र अनिवार्य है। अब बात करें कि किराया छूट और अन्य सुविधाएं बुजुर्ग यात्रियों को केवल आर्थिक राहत ही नहीं देती, बल्कि उनका सामाजिक और मानसिक सहयोग भी करती हैं। कई ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो सीमित पेंशन या आय पर निर्भर होते हैं। ऐसे में यात्रा का बढ़ता खर्च उनके लिए बोझ बन जाता है और वो यात्रा करने घर से नहीं निकल पाते, इस टेंशन से कि किराया बहुत ही ज़्यादा है। छूट मिलने से वे आसानी से अपने परिवार, रिश्तेदारों और धार्मिक स्थलों तक यात्रा कर पाते हैं। सस्ती और आरामदायक यात्रा उनके सामाजिक जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है और आत्मसम्मान तो उनका बढ़ ही जाता है। अगर बात करें कि रेलवे की नई डिजिटल व्यवस्था की, तो IRCTC पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। जब भी छूट दोबारा शुरू की जाएगी, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द आपको ये देखने को भी मिल सकती है। तो इसका लाभ ऑनलाइन बुकिंग के दौरान भी आपको मिलेगा, लेकिन टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपनी सही उम्र भरनी होगी और सीनियर सिटीजन कोटा का चयन करना होगा। इसी के साथ यात्रा के दौरान पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने आपको बताया रखना अनिवार्य होगा। रेलवे ने सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। स्टेशन और ट्रेनों में CCTV कैमरे, कॉल सपोर्ट सिस्टम और रेलवे पुलिस की सहायता से सीनियर सिटीजन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। 2024 और 25 के बजट सत्रों में केंद्र सरकार ने, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 2024 का और 2025 का जब बजट सत्र हुआ था तो उसमें केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिक छूट को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला या नोटिफिकेशन आधारित रूप से नहीं आ पाया है, यानी आधिकारिक रूप से अभी तक इसको लेकर के कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। रेलवे बोर्ड और मंत्रालय इस विषय पर लगातार विचार कर रहे हैं। सरकारी नीति में परिवर्तन होने पर उसकी जानकारी केवल रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सूत्रों से ही आपको प्राप्त होगी। इसलिए आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आप इस योजना से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो वो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो सर्च है वो करते रहा करें, उस पर अपडेट लेते रहें। तो साथियों, इस वीडियो का सबसे ज़रूरी निष्कर्ष यही है कि इस समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराया छूट दोबारा शुरू नहीं हुई है। मौजूदा समय में सिर्फ लोअर बर्थ कोटा और अन्य सुविधाएं जारी हैं। किराया छूट को लेकर केवल चर्चाएं और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिन पर रेलवे या सरकार की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं करी गई। इसलिए किसी भी गलत खबर या भ्रमित करने वाली सूचना पर भरोसा ना करें। और हाँ, जब भी कोई नई आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी दे देंगे। तो आप लोग ये जो देख पा रहे हो लिखावट, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है और मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि मैं आप लोग को हर चीज़ बता पाऊँ, कोई भी चीज़ मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि सही और सीमित जानकारी आप तक पहुँचाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से निभाता हूँ। मैंने देखा कई लोग इस पर फेक वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने आप लोग के लिए इस पर एकदम सही और सच्ची वीडियो बना
दी। इसलिए किसी भी गलत खबर या भ्रमित करने वाली सूचना पर भरोसा ना करें। जब भी कोई नई आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने बुजुर्ग परिवारजनों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तो बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये कोई पक्का नहीं है, ये कोई सरकारी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं है। मैंने मीडिया रिपोर्ट्स और कई तरह की सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैल रहे थे उनको दूर करने के लिए केवल अवेयरनेस के पर्पज से इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।